Hello, my name is Ali Asghar Poonawala and I am the Deputy Head of Research at Equity Securities. आज हम आपके लिए कुछ चंद सवाल लेकर आए हैं जिनके जवाब हम देंगे जो बेसिक इंट्रोडक्टरी सवाल हैं फॉर इन्वेस्टमेंट एट द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या जिसको हम एक तरीके से कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसी चीज़ें जो फाइनेंशियल नेचर की हों जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, फ्यूचर्स, ये ट्रेड किए जाते हैं। जैसे हर मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर्स होते हैं, वैसे भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और दुनिया की स्टॉक मार्केट्स में बायर्स और सेलर्स होते हैं और ये जो चीज़ें खरीदते हैं वो बेचते हैं, उनको हम स्टॉक्स नॉर्मली कहते हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड किए जाते हैं। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर इस वक्त तकरीबन 600 के करीब 584 टू बी एग्जैक्ट शेयर्स जो हैं वो लिस्टेड हैं कंपनीज़ के। वैसे ही दुनिया की और इम्पोर्टेंट स्टॉक मार्केट्स के अंदर जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो गई, उसमें 2800 के करीब कंपनीज़ हैं जो लिस्टेड हैं। सेम थिंग हांगकॉन्ग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तकरीबन 2300 के करीब डिफरेंट कंपनीज़ जो अपने स्टॉक्स को ट्रेड होने देती हैं और उन कंपनीज़ और उनकी वैल्यू की बेसिस पे ये स्टॉक्स आगे पीछे होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। सेम थिंग पाकिस्तान के अंदर भी होती है। ये सारे स्टॉक्स जो लिस्टेड हैं इनके शेयर्स मैं और आप एज इन्वेस्टर्स ले सकते हैं इस मार्केट के अंदर। आम मार्केट की तरह स्टॉक मार्केट के भी कुछ असूल होते हैं। इनके ओपनिंग आवर्स होते हैं, इनके ट्रेडिंग आवर्स होते हैं और इसी सिलसिले में जो डिफरेंट काउंटर्स होते हैं और उन काउंटर के अंदर एक दिन के अंदर किसी स्टॉक की प्राइस के साथ जो मूवमेंट अलाउ की जाती है, अपर कैप या लोअर कैप, जो पाकिस्तान के अंदर 5% है, कुछ मार्केट्स में ये नहीं एग्जिस्ट करता, कुछ मार्केट्स में ये 7-7.5% भी है। तो ये सारे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं जो हर मार्केट की हमें फॉलो करनी होती हैं। पाकिस्तान के अंदर स्टॉक मार्केट सुबह 9:15 से लेके 3:30 बजे तक ऑन रेगुलर डेज और जुम्मे के दिन 9 बजे से लेके 12 बजे और 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक खुली होती है। ये ट्रेडिंग आवर्स होते हैं मार्केट के। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जैसे दुनिया की और स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनकी तरह एक लिस्टेड कंपनी है। काफ़ी दुनिया में लिस्टेड कंपनीज भी स्टॉक एक्सचेंजेस ऑपरेट करती हैं। इस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 60% ओनरशिप जो है वो पब्लिक के पास है, क्योंकि इसका भी स्टॉक ट्रेड होता है स्टॉक एक्सचेंज में हर स्टॉक की तरह। और 40% शेयर होल्डिंग जो है वो चाइनीज़ जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ हैं, शंघाई और शेंजन के इंडेक्स वाले हैं जिनके पास ये शेयर्स हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तकरीबन 7 के करीब इंडेक्सेस हैं डिफरेंट। हर इंडेक्स के अंदर कुछ शेयर्स होते हैं। इंडेक्स के नाम अगर मैं कुछ लूँ आपके साथ तो सबसे प्रोमिनेंट हमारी स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है KSE 100। इसके अलावा KSE 30, KMI जो हमारी कराची स्टॉक एक्सचेंज का मीज़ान इंडेक्स है इस्लामिक स्टॉक्स का, ये भी है। एंड ऑब्वियसली कराची स्टॉक एक्सचेंज के जो एक ऑल शेयर इंडेक्स है जिसके अंदर हर वो शेयर जो लिस्टेड है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उसे ट्रैक किया जाता है। ये इंडेक्स होते क्या हैं? हर इंडेक्स की अपनी खुद की मेथोडोलॉजी होती है और तरीका होता है कैलकुलेट करने का। KSE 100 के अंदर फ्री फ्लोट वेटेड मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। इस मेथोडोलॉजी के मुताबिक जो शेयर जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो, जिसमें हम वैल्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी भी कंपनी के हर शेयर का नंबर, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं उसकी स्टॉक प्राइस के साथ तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाती है, जो उस कंपनी की वैल्यू एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम मार्केट देती है। इसकी बेसिस पे, इसकी बना पे जो हम डिफरेंट इंडेक्सेस बनाते हैं, ये इंडेक्सेस को आप न्यूज़ में भी ट्रैक करते हैं। जब हम हेडलाइन देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज 30% ऊपर गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या जैसे हमने लास्ट महीने देखा तकरीबन 5.5% ऊपर गया, तो ये सब इंडेक्स का नंबर ट्रैक करके बता रहे होते हैं कि ये इतनी मूवमेंट दिखाई है। लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि उस इंडेक्स के अंदर कितने स्टॉक्स थे और वो कितना एक्टिवली ट्रेडेड रहता है। और ऑब्वियसली KSE 100 इंडेक्स जो टॉप 100 कंपनीज़ का बनता है, काफ़ी एक्टिवली ट्रेडेड रहता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 35 के करीब सेक्टर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर डिफरेंट
इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी कंपनीज इन 35 सेक्टर्स के अंदर एक्टिव हैं और ये लिस्टेड हैं जिनके आप शेयर्स ले सकते हैं। अगर मैं आपको सबसे बड़ा सेक्टर बताऊं पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, वो है कमर्शियल बैंक्स। इसकी टोटल वैल्यू, जब मैं सारे स्टॉक्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन को ऐड करता हूँ, इसकी टोटल वैल्यू 1.56 ट्रिलियन रुपीज़ या $10 बिलियन के करीब है। साथ ही साथ इसके नीचे जो इससे सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन रखता है वो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन का सेक्टर, जिसकी कुल वैल्यू 1.39 ट्रिलियन रुपीज़ या $8.9 बिलियन है। अगर मैं कुछ चंद छोटे सेक्टर्स की बात करूं तो उसमें ऑटोमोबाइल्स आ जाता है, जिसकी 258 बिलियन रुपीज़ की वैल्यू है, तकरीबन $2 बिलियन के करीब। और जो आई बिलीव सबसे छोटा सेक्टर है वो है वीविंग, जो तकरीबन $3 बिलियन रुपए के करीब की टोटल वैल्यू रखता है ये टोटल सेक्टर। ओवरऑल पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज की जो आप एक वैल्यू का नंबर ज़रूर हेडलाइन में भी देखते होंगे कि इतने अरब या इतने खरब की वैल्यू लूज़ की है मार्केट ने या गेन की है मार्केट ने किसी दिन में, ये वैल्यू जो टोटल अभी स्टैंड करती है वो तकरीबन 8.1 ट्रिलियन रुपीज़ के करीब है। और ये वैल्यू डॉलर्स में 52 बिलियन डॉलर्स के करीब होती है। ये ओवरऑल सारी कंपनीज जितनी भी लिस्टेड हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, इनकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की एट दिस पॉइंट इन टाइम वैल्यू है। AKD सिक्योरिटीज रिसर्च। हर कंपनी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है और उसके शेयर्स ट्रेड होते हैं, उन्हें हर साल एटलीस्ट 4 बार अपनी फाइनेंशियल पोजीशन दिखानी होती है इन्वेस्टर्स को। साल में एक बार हर कंपनी एनुअल रिपोर्ट जो ऑडिटेड होती है उसे पब्लिश करती है अपनी या तो वेबसाइट पे या PSX की वेबसाइट पे। ये हर कंपनी के लिए इजीली अवेलेबल होती है। इन स्टेटमेंट्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस जो इनकम स्टेटमेंट होती है, बैलेंस शीट जो एट गिवन पॉइंट इन टाइम किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन होती है, और लास्टली कैश फ्लो स्टेटमेंट देना ज़रूरी है। हमारा काम है आपको बेहतर इन्फॉर्म करना। अगर इसका मैं आसान तरीके से ब्रेक डाउन करूँ स्टेप्स के अंदर, तो वी नॉट ओनली एनालाइज द कंपनीज बट वी आल्सो लुक एट व्हाट इन ऑपरेशनल बैकड्रॉप दे एक्चुअली परफॉर्म इन। सेकेंडली हमारी ये भी कोशिश होती है कि हम इंडस्ट्री के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो मैनेजमेंट्स होती हैं इन कंपनीज़ की, उनसे भी हम राब्ते में रहें ताकि हमें डेवलपिंग सिचुएशन के ऊपर या जो चेंजेस हो रहे होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में उसकी भी इंफॉर्मेशन हो। बहुत दफ़ा ये जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होती हैं इनके अंदर से ही एक ऐसी पिक्चर इमर्ज करती है जो हमें किसी भी इंडिविजुअल कंपनी के स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव एक आउटलुक देती हैं या हमें नेगेटिव आउटलुक देती हैं। दोनों सिनेरियो में हम रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं इनके ऊपर ताकि हम इन्वेस्टर को बेटर इन्फॉर्म कर सकें कि इसके इन्वेस्टमेंट के प्रॉस्पेक्ट्स कहाँ हैं। साथ ही साथ रिसर्च का रोल मेरे मुताबिक ये भी है कि हम ना सिर्फ आगाही दें कि ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बल्कि हम साथ साथ एक ये भी क्योंकि किसी भी वक्त स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी की प्राइस एक फोरकास्ट या पेशन गोई के मुताबिक बेस्ड होती है कि फ्यूचर में क्या होगा। इसी बेसिस पे
रिसर्च का काम ये होता है कि हम आपके डिसीजंस इस लिहाज से आसान कर सकें, क्योंकि जब हम सारा डेटा देखते हैं तो एक तरीके से ट्रेंड एनालिसिस या फोरकास्ट बना के ही किसी स्टॉक पे रिकमेंडेशन देते हैं, और ये हमारा रोल होता है स्टॉक मार्केट में। Thank you very much for listening to our content. Please like our Facebook page and subscribe to our YouTube videos. If you have any comments or questions for future videos, please leave those in the box below. Lastly, if you want to become a client, please contact us at our email address and on our webpage. Thank you.